श्रावण का महीना जुलाई माह के मध्य से अगस्त माह के बीच हर साल आता है। भगवान भोलेनाथ को प्रिय इस श्रावण की अपनी विशेषता है। माता पार्वती ने अपने वर स्वरूप शिव को पाने हेतु इसी श्रावण माह से तपस्या अर्चना आरंभ की थी। समुद्र मंथन भी पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी श्रावण माह में शुरू हुआ था। इसी समुद्र मंथन से निकले हलाहल नामक विष को भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया था। भोलेनाथ भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करने का इस माह में विशेष लाभ मिलता है। और ऐसी मान्यता है कि श्रावण माह में शिव जी को जल अभिषेक करने का भी विशेष महत्व है। भोले के अनन्य भक्त सावन में कावड़ भी उठाते हैं। श्रावण माह में अपने भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करने के लिए भक्तजन अपने स्थान से माँ गंगा के स्थान तक पैदल यात्रा करते हैं और गंगा नदी से ठंड जल अपनी कांवड़ में भरकर अपने स्थान के निकट वाले शिवालय में ले जाते हैं और फिर शिवलिंग पर उस गंगा जल से दीनानाथ शिव भगवान का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की और भोलेनाथ की कृपा पाने की प्रार्थना करते हैं। कावड़ एक लंबी बांस की छड़ी होती है जो कंधों पर उठाई जाती है, जिस पर गंगा जल से भरे बर्तन, मटके या डिब्बे टंगे होते हैं। पूरी कावड़ यात्रा में इसे शिव भक्त अपने कंधों पर ही रखते हैं। केवल विश्राम करने या नहाने धोने या खाना खाने के समय ही इस कावड़ को वो अपने कंधों से उतार कर किसी ऊंचे स्थान पर रखते हैं। जिनके पास मटका कावड़ होती है वो उसको मटके के नीचे बने स्टैंड पर रखते हैं। इसके अलावा डाक कावड़ और झांकी कावड़ भी ले जाने की परंपरा है। हाल के समय में बाइक कावड़ की नई कड़ी भी छुड़ी है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेने आते हैं। गंगा जल लेकर पहले शिव भक्त नीलकंठ स्वरूप भगवान भोलेनाथ के दर्शन और गंगा जल अभिषेक करने ऋषिकेश जाते हैं। वहां से वो पुनः हरिद्वार वापस आते हैं और वहां फिर पवित्र गंगा जल में स्नान करके शिव की पूजा करते हैं और फिर अपनी कावड़ का स्वयं निर्माण करते हैं। फिर उसमें गंगा जल भरकर वो अपने स्थान को जाते हैं। हरिद्वार में शिव भक्त उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड के कई जिलों से, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्यों के कई जिलों से आते हैं। इन प्रदेशों की प्रशासन कावड़ियों के लिए इस पूरी कावड़ यात्रा मार्ग को कावड़ यात्रियों के लिए सुगम बनाती है। इसमें कई लोग और संस्थाएं, प्रशासन और पुलिस बल कावड़ियों और आम जनता का सहयोग करती है। कुछ दिनों तक आम यातायात भी प्रभावित होता है, लेकिन शिव भक्तों के आने से यह पूरा मार्ग शोभित हो जाता है और कावड़ मार्ग पर स्थित खान पान, विश्राम या कपड़ों के व्यापार से संबंधित बड़े, मध्य और निम्न वर्ग व्यापारियों के आय के साधन में वृद्धि भी होती है। कावड़ मार्ग पर कावड़ियों के रुकने, खाने और सोने, दवाई की व्यवस्था कावड़ सेवा भाव से प्रेरित होकर बहुत सारी संस्थाएं और समृद्ध लोग करते हैं। आम जनमानस भी अपने स्तर पर इस सेवा में स्वैच्छिक सहयोग करती है और कई भद्र पुरुष और महिलाएं स्वयंसेवी के रूप में निस्वार्थ अपनी सेवा इस समय कावड़ सेवा के हेतु प्रदान करते हैं। कावड़ को बाधित करने का प्रयास करने वालों पर प्रशासन द्वारा अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाती है। वही कुछ उपद्रव फैलाने वाले कावड़ियों पर भी सरकार दंडात्मक कार्यवाही करती है। ऐसी परिस्थिति से लोगों और कावड़ियों को बचाने के लिए प्रशासन कावड़ मार्ग पर कावड़ियों के अबाधित आवागमन और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है और संपूर्ण व्यवस्था का ध्यान रखती है। आम जनता को भी जागरूक किया जाता है और कावड़ियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। सभी लोगों के सहयोग और आपसी समझदारी से ही इतने विशाल धार्मिक महोत्सव का सुखपूर्वक आयोजन और समापन संभव हो पाता है। हमारे भारतवर्ष में सभी पंथ और धर्मों के लोग अपने सामाजिक उत्सव हजारों वर्षों से मनाते आ रहे हैं। हमें भी इस तरह के आयोजनों में अपनी मर्यादित भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए और सभी को इसके लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। सबकी मान्यताओं का सम्मान ही भारत को एक विशेष ऊर्जा और स्थान प्रदान कराता है। आइए अब हरिद्वार कावड़ यात्रा के
भाग 2 में हम जानेंगे कि कावड़ यात्रा कैसे की जानी चाहिए। आशा करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहे और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।